Standard 10 English. Dear children, in this video we are going to study the lesson number 2.5, Let's March. And this lesson is a speech given by Kailash Satyarthi. Let us get introduced with Kailash Satyarthi. He was born in 1954. 1954 में उनका जन्म हुआ. Is an Indian children's right and education advocate and an activist against child labor. Indian children's rights and education. बच्चों के rights means उनके हक उसके लिए और उनके education के लिए एडवाइस देने वाला या उसके लिए काम करने वाला एक वर्ल्ड फेमस व्यक्ति. साथ साथ में ही वॉज एन एक्टिविस्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर मीन्स छोटे बच्चों से काम कराना, चाइल्ड लेबर. उसके अगेंस्ट, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम करने वाला एक व्यक्ति. एक्टिविस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु कैंपेन टू ब्रिंग अबाउट सोशल और पॉलिटिकल चेंज. समाज में कोई सामाजिक तरीके का या कोई पॉलिटिकली कोई चेंजेस, बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए लड़ने वाला व्यक्ति या उसके लिए काम करने वाले व्यक्ति को कैंपेन, उसके उस मकसद से लोगों को इकट्ठा करके कैंपेन करने वाले व्यक्ति को एक्टिविस्ट कहते हैं. ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन in 1980 and has acted to protect the rights of more than 83,000 children across 144 countries. इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक संस्था स्टार्ट किया 1980 में और उस आंदोलन के मदद से he acted to protect the rights of more than 83,000 children across 144 countries. दुनिया भर में 144 से ज़्यादा देश के 83,000 से ज़्यादा बच्चों में उनका राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हक उन्हें देने के लिए वो कामयाब हो पाया थ्रू द बचपन बचाओ आंदोलन. ही इज़ ऑनर्ड विथ मेनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2014. उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन अवार्ड में से एक है नोबेल पीस प्राइज. दैट मीन्स ही इज़ अ नोबेल पीस प्राइज विनर. ही हैड एड्रेस्ड स्पीच ऑन द ईव ऑफ नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. उनका यही नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें जब वहाँ पर इनवाइट किया गया एंड जिस दिन ये नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके जस्ट एक दिन पहले, ईव मीन्स कोई भी एक सेरेमनी का, कोई भी एक इवेंट का जस्ट पहले का दिन या जस्ट पहले का शाम, उसको ईव कहते हैं. दिस लेसन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट पार्ट इन दिस वीडियो. माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. My dear children of the world, सबसे पहले उन्होंने अपना स्पीच देने पर एड्रेस करना किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा? चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड. सो एट फर्स्ट ही एड्रेस्ड चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड. उसके बाद योर मैजेस्टीज. मैजेस्टी मीन्स it is a title given in respect mainly for kings and monarchs. राजाओं के लिए, सम्राट के लिए वगैरह देने वाला जो एड्रेसिंग वर्ड है, टाइटल है, मैजेस्टी. सो योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस. रॉयल हाइनेसेस मतलब राजघराने में जो मेंबर्स होते हैं, रॉयल फैमिली के मेंबर्स, उनको रॉयल हाइनेस वर्ड से एड्रेस करते हैं. एक्सेलेंसीज. एक्सेलेंसीज मीन्स अ टाइटल और एड्रेस गिवन टू हाई ऑफिशियल्स लाइक एम्बेसडर्स या फिर रोमन कैथोलिक चर्च के बड़े जो पोजीशन में जो व्यक्ति है, ऐसा सोसाइटी में कुछ हाई लेवल के लोग हैं, उन्हें एक्सेलेंसीज. डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी. नॉर्वे के
नोबल कमिटी मीन्स नोबल प्राइज जो डिसाइड वगैरह करने वाले, वो देने वाले जो कमिटी है, वो कमिटी के मेंबर्स. Distinguished means very successful person. Distinguished person means very successful person. Dear brother Tom Harkin एक्चुअली वो नोबेल प्राइज़ का नॉमिनेटर है. एक नॉमिनेटर मीन्स किसको नॉमिनेट करना चाहिए, नोबेल प्राइज़ किसको, नोबेल प्राइज़ मिलने के लिए कौन कौन हकदार होगा, वो लिस्ट में नाम देने वाला या नाम सेलेक्ट करने वाला, नाम इंक्लूड करने वाला एक नॉमिनेटर है. और कैलाश सत्यार्थी के साथ उनके बहुत ही डीप रिलेशन है. और वो नॉमिनेट किया हुआ नेम्स में से विनर को सेलेक्ट किया जाता है. तो टॉम हाकिन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों और बहनों, एंड माय डियर डॉटर मलाला, मेरी प्यारी बेटी मलाला. मलाला भी एक एक्टिविस्ट है स्पेसिफिकली वुमेन एजुकेशन के लिए, एंड वो पाकिस्तानी हैं. और उनके साथ भी कैलाश सत्यार्थी का बहुत ही अच्छा रिलेशन है. From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. From this podium means this stage. इस स्टेज से, कैसे स्टेज, पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, शांति और इंसानियत का, इस पोडियम पर खड़े, आई एम डीपली ऑनर टू रिसाइट अ मंत्रा फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम, वेदास. व्हाट इज द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम? ये वेदास, इंडिया की जो वेदास है उसका एक मंत्र इस स्टेज में खड़े बोलने का या रिसाइट करने का मुझे इतना बड़ा इज्जत दिया है. दैट मीन्स यू people gave me such an honor that I can stand on this podium to recite the mantra from Vedas. This mantra carries a prayer, an aspiration, and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. This mantra carries a prayer. इस मंत्र में, वेदास का इस मंत्र में, there is a prayer, एक प्रार्थना है. एन एस्पिरेशन मीन्स एन आर्डेंट विश, बहुत ही बड़ा गहरा, बहुत ही एक डीप विश है. एंड अ रिसोल्व दैट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस मीन्स डिफ़िकल्टीज. इंसान ने क्रिएट किया हुआ सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर क्या मिलने वाला है? solution, resolve that has the potential to liberate humanity. सभी इंसान ने क्रिएट किया मैन मेड क्राइसिस में से ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन रेसेस को बचाने का, बाहर निकालने का, आज़ादी दिलाने का पावर इस मंत्रा में है. लेट्स वॉक टुगेदर, चलो हम साथ चलें. इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. So he's telling that let's go together in the pursuit of global progress. Pursuit means continuous action to achieve something. कोई गोल पाने के लिए लगातार किसी काम के पीछे ही पड़कर उसे करना. Pursuit of global progress. Global means the whole world. progress के लिए कंटिन्यू आगे बढ़ने का इस ज़माने में नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड. कोई एक व्यक्ति भी पीछे छूट जाना नहीं चाहिए. फ्रॉम द एक्सपीरियंस, सॉरी, पीछे छूट जाना नहीं चाहिए. इन द कॉर्नर, इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के कोई भी कॉर्नर से, चाहे वो ईस्ट टू वेस्ट हो या फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ हो, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति भी क्या नहीं होना चाहिए? लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाना नहीं चाहिए. दैट मीन्स व्हेन वी वॉक टुगेदर अहेड इन द प्रोग्रेस, टुवर्ड्स द प्रोग्रेस, वी हैव टू टेक एवरीवन टुगेदर. लेट्स स्पीक टुगेदर, हम साथ बोलेंगे. चलो हम साथ बोलते हैं. लेट अवर माइंड्स कम टुगेदर, हमारे दिलों को, मन को साथ मिलने दे.
Learning from the experiences of our ancestors, let us together create knowledge for all that benefit all. तो लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज लोग, हमारे फोर फादर्स, उनके एक्सपीरियंस में से सीखते हुए, उन्होंने जो गलती किया उसे सुधारते हुए, उन्होंने जो अच्छा किया उसके बेटर अच्छा करते हुए, सो लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज. हम एक साथ मिलकर नॉलेज क्रिएट करेंगे, वो भी किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सभी के बेनिफिट के लिए. व्हाट डू यू मीन बाय बेनिफिट? फायदा. I bow to my late parents, to my motherland India and to the mother earth. मैं नमन करता हूँ, सर झुकाता हूँ, मैं नमस्ते करता हूँ. या बाव मीन्स सर झुकाना. मेरे लेट पेरेंट्स मीन्स जो अभी इस धरती में नहीं है, मेरे स्वर्गीय माता पिता, और मेरे मदरलैंड इंडिया, मेरे मातृभूमि भारत, एंड टू माई मदर अर्थ, मेरे धरती माँ, इन तीनों के सामने मैं सर झुकाता हूँ. With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery. With a warm heart means a heart filled with kindness, pity and affection for others. दूसरों के लिए प्यार, अपनापन, दया सब भरे हुए एक हार्ट, द हार्ट विच फील्स ऑलवेज नाइस इनसाइड. सो ऐसा विद अ वार्म हार्ट, ऐसे एक दिल से, आई रिकॉल, मैं याद कर रहा हूँ, या आई स्टिल रिमेंबर हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आई हैव बीन लिबरेटेड, किस तरह हज़ारों बार मैं आज़ाद हो गया. आई हैव बीन लिबरेटेड मीन्स मैं अपने आप आज़ाद हो गया, लिबरेटेड हुआ मीन्स फ्रीडम मुझे मिला. ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी. हर बार जब भी मैंने एक बच्चे को, ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे को स्लेवरी यानी गुलामी के चुंगल से या गुलामी में से जब भी कभी एक बच्चे को मैंने आज़ाद किया, आई फेल्ट दैट आई हैव बीन लिबरेटेड, या मैं खुद आज़ाद हो रहा हूँ. ऐसा मुझे कितने बार फील हुआ. हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आई हैव बीन लिबरेटेड ईच टाइम व्हेन आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी. इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन द ब्यूटिफुल फेसेस, पहला मुस्कुराहट, आज़ादी पाने का जो खुशी का मुस्कुराहट, सबसे पहले जब उन लोग आज़ाद होते हैं तभी का जो पहला मुस्कुराहट, उसमें आई सी गॉड्स स्माइलिंग. वो मुस्कुराहट में मैंने गॉड को स्माइल करते देखा, भगवान मुस्कुरा रहा जैसा मुझे फील हुआ. आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मोमेंट्स कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world, and my countrymen. I give the biggest credit of this honor. इस honor जो मुझे आज मिल रहा है, इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं किसको दे रहा हूँ? टू माई मूवमेंट्स, यानी मेरे जो आंदोलन हैं, उस आंदोलन में शामिल इंडिया के कालू कुमार, धूमदास और आदर्श किशोर, और पाकिस्तान के इकबाल मसीह, इनको मैं ये पूरे ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्रेडिट उनको दे रहा हूँ इस ऑनर का. हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस, जिन्होंने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, कुर्बानी दी है, अपनी जान की कुर्बानी दी है. किसके लिए? फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों के फ्रीडम, आज़ादी, उसे सुरक्षित रखने के लिए, और उनके डिग्निटी यानी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसे बचाए रखने के लिए अपना जान की आहुति इन्होंने दी है, अपने सैक्रिफाइस दिए हैं. आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक, हम्बली यानी नम्रतापूर्वक मैं इस अवार्ड को स्वीकारता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टायर्स, इनके जैसे
जैसे थोड़ी देर पहले नाम बताया, कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर, इकबाल मसीह, इन लोगों के जैसे और भी बहुत सारे मार्टायर्स ने इस काम में अपने सैक्रिफाइस दिए हुए हैं। उन सभी के ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम मीन्स उन सभी के तरफ से आई एम एक्सेप्टिंग दिस अवार्ड। माई फेलो एक्टिविस्ट, साथ साथ में किसकी तरफ से, मेरे फेलो एक्टिविस्ट मीन्स मेरे आंदोलन में मेरे सहभागी लोग, अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन, पूरे दुनिया भर के जो मेरे इस आंदोलन में, मेरे इस का मकसद में मेरे साथ देने वाले लोग और मेरे देशवासी लोग, उनके सभी के तरफ से, कंट्रीमैन मीन्स देशवासी, अपने गाँव वाले, इन सभी के तरफ से मैं इस अवार्ड को स्वीकारता हूँ। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway, is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. मेरा जो जर्नी है, मेरा जो सफ़र है, इट वॉज फ्रॉम द लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी। लॉर्ड बुद्धा का, गुरु नानक का, महात्मा गांधी का लैंड, दैट इज़ आवर इंडिया, से कहाँ तक, नॉर्वे तक का ये जो मेरा सफ़र है, इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द ग्लोब। पूरे ग्लोबल पीस का शांति समाधान, उसका कनेक्शन है बिटवीन टू सेंटर्स। और साथ साथ में ग्लोबल पीस का ही सिर्फ नहीं, ब्रदरहुड, भाईचारा, ब्रदरहुड यानी भाईचारा, एंशंट एंड मॉडर्न। एंशंट मीन्स पुराना, मॉडर्न मीन्स नया। एक तरफ हमारे दो कनेक्शन, दो देश के, दो कॉन्टिनेंट के अंदर के दो देश का बीच का कनेक्शन। फ्रेंड्स, द नोबल कमिटी हैज़ जनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर। नोबल कमेटी ने, दोस्तों, नोबल कमेटी ने मुझे बहुत ही जेनरसली, मुझे जेनरसली मीन्स किसी को भी हेल्प करने के लिए जो बहुत ज़्यादा उत्सुक हमेशा रहता है, दूसरे पर करुणा, दया करना, बहुत ही जेनरसली या ओपन हार्टेडली हियर इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर। यहाँ आकर एक लेक्चर देने के लिए उन्होंने इन्वाइट किया। रिस्पेक्टफुली आई एम अनएबल टू डू दैट। उनके रिस्पेक्ट करते हुए मैं ये बताऊँ कि I am not able to give a lecture because I am representing here the sound of silence। क्योंकि मैं यहाँ पर sound of silence का, silence यानी शांतता, शांतता का, निशब्दता का साउंड को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। यहाँ पर साउंड ऑफ साइलेंस मतलब अनहर्ड प्ले ऑफ द डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मीन्स समाज में कुछ मिल नहीं रहने वाला, जो लोगों का हर हक छीने गए हुए, ऐसे लोग, डिप्राइव्ड लोगों का प्ली यानी रोना, रिक्वेस्ट जो अभी तक अनहर्ड है यानी किसी ने सुना नहीं हो, उसको रिप्रेजेंट करने आया हूँ। आई द क्राई ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस यानी मासूमियत, मासूमियत का क्राई, रोना, उसको रिप्रेजेंट करने आया हूँ। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी मीन्स अदृश्यता, मतलब जो नहीं दिखना। इनविजिबल चेहरा किसका होता है, अननोटिस्ड सफरिंग ऑफ द पुअर एंड इनोसेंट, गरीब और लाचार और इनोसेंट मासूम लोगों का चेहरा, गरीब लोगों का चेहरा समाज में किसी के नज़र में आते नहीं, उन सभी को रिप्रेजेंट करने मैं यहाँ पर आया हूँ। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रेन हु आर लेफ्ट बिहाइंड। मैं उन लाखों बच्चों को, मिलियन मीन्स 10 lakhs, उन लाखों बच्चों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ जो पिछड़ गया है, समाज के आगे बढ़ने के दौड़ में पीछे रह गया है। एंड दैट्स वाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज अ रिमाइंडर। इसीलिए उन्हें रिप्रेजेंट करने, समाज यहाँ पर है लेकिन समाज के बहुत सारे लोग जो गरीब लाचार है, वो समाज से दूर रह गया है, वो दिखाने के लिए आई केप्ट एन एम्प्टी चेयर, एक खाली चेयर मैंने एज अ रिमाइंडर केप्ट हियर। I have come here only to share the voices and dreams of our children because they are all our children, just as to everyone in the audience. तो आगे कह रहे हैं, I have come here only to share the voices and dreams of our children। मैं यहाँ पर सिर्फ हमारे बच्चों के सपने, उनके आवाज़ें,
उसको यहाँ पर शेयर करने आए, आप तक पहुँचाने के लिए आया है। बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वे सब हमारे ही तो बच्चे हैं। ये बोलकर जेस्चर मतलब इशारा करता है टू एवरीवन इन द ऑडियंस, ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोगों की तरफ इशारा करता है। आई हैव लुक्ड इन टू देयर फ्राइटेंड एंड एक्सॉस्टेड आइज। मैं उन बच्चों के, हमारे समाज के, हमारे अपने जो बच्चे हैं, उनके फ्राइटेंड आइज में, डरे हुए आंखों में, एक्सॉस्टेड आइज मतलब थके हुए आंखों में मैंने देखा है। I have held their injured bodies and felt their broken spirits. उनके injured bodies मतलब घायल बदन को मैंने अपने हाथ में, I have held यानी हाथ में लिया है, and felt their broken spirits. उनके टूटे हुए आत्मा, उनके हौसला टूटे हुए हौसले को भी मैंने देखा है। 20 years ago, in the foothills of the Himalayas, I met a small skinny child laborer. 20 साल पहले हिमालयन फूटिल्स में, हिमालय के वैलीज रीजन में, आई मेट अ स्मॉल स्किनी चाइल्ड लेबरर। एक छोटा स्किनी यानी बस हड्डी और चमड़ा ही है, उतने बेहाल एक चाइल्ड लेबर से मिला। ही आस्क्ड मी, उसने पूछा मुझसे, Is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? वो बच्चे का सवाल ये था, Is the world so poor? क्या ये दुनिया इतना गरीब है कि that it cannot give me a toy and a book? इतना गरीब है ये दुनिया कि वो मेरे हाथ में एक बुक और एक टॉय यानी एक खिलौना और एक बुक थमा नहीं सकते? Instead of forcing me to take a gun or a tool. इसके वजह, किसके वजह, एक गन उठाने को मुझे फोर्स कर रहे हो या फिर कोई औजार टूल उठाने को मुझे फोर्स करने के बदले क्या ये दुनिया मुझे, मेरे हाथ में एक बुक नहीं थमा सकता, एक टॉय नहीं थमा सकता? इतना क्या गरीब है ये दुनिया? इनडायरेक्टली द चाइल्ड इज टेलिंग इट वांटेड टू स्टडी, वो पढ़ना चाहते थे। इट वॉन्टेड टू लिव लाइक अ चाइल्ड, पर उनके साथ क्या हो रहा है, एक लेबरर बना दिया है। उन्हें काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो ही आस्क्ड, इज द वर्ल्ड सो पुअर? आई मेट विद अ सुडानीज चाइल्ड सोल्जर। मैंने एक सूडान के, एक कंट्री है वहाँ का एक चाइल्ड सोल्जर को देखा। He was kidnapped by an extremist militia. Extremist means अपने कोई मकसद को पूरा करने के लिए मार पीट तोड़, अहिंसा छोड़कर हिंसा में उतराना, वायलेंस में उतराना, ऐसे ग्रुप को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कहते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने बनाया हुआ एक मिलिशिया, मिलिशिया मीन्स जो गवर्नमेंट का नहीं, सिविल पॉपुलेशन से बनाया गया हुआ मिलिट्री, आम जनता को मिलाकर बनाया गया हुआ अनऑफिशियल मिलिट्री, उसको मिलिशिया कहते हैं। तो ये बच्चे को, ये सुडानीज चाइल्ड सोल्जर को कुछ साल पहले एक एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया ने किडनैप किया था। एंड his first training lesson, as his first training lesson, he was forced to kill his friends and family. उसका पहला ट्रेनिंग सेशन में एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग लेसन उसे फोर्स किया गया टू किल हिज पेरेंट्स और किल हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को मार डालने का हुक्म उसे दिया गया एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ माई फॉल्ट, क्या मेरी क्या गलती है? Friends, all the great religions teach us to care for our children. सभी रिलीजन, बड़े बड़े रिलीजन क्या सीख देते हैं? To take care of the children. Jesus said, let the children come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, let the children come to me. बच्चों को मेरे पास आने दो। Do not hinder them, उन्हें रोको नहीं, hinder रोकना। For the kingdom of God is always to
for them, that means belongs to them. गॉड का राज्य हमेशा इन बच्चों के लिए ही तो होता है. द होली कुरान सेस, कुरान ग्रंथ कहते हैं, किल नॉट योर चिल्ड्रेन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी के नाते, गरीबी की वजह से, डू नॉट किल योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों का जान नहीं लेना. फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ अ चिल्ड्रेन. बच्चों का सपनों को इनकार कर देना, नज़रअंदाज कर देना, ध्यान नहीं देना, उससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है. देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ अ चिल्ड्रेन. Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. इसीलिए therefore I refuse to accept, मैं एक्सेप्ट करने का इनकार करता हूँ, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि all the temples and mosques and churches and prayer houses, ये सभी चीज़ को have no place for the dreams of children. बच्चों के सपनों को डेवलप करने का कोई जगह ये सभी जगह में नहीं है. न टेम्पल में, न मॉस्क में, मॉस्क यानी मस्जिद, न चर्च में, कहीं भी नहीं है ऐसा एक जो स्टेटमेंट है. I cannot accept it. I am refusing that. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms. मैं ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, रिफ्यूज़ कर रहा हूँ कि वर्ल्ड बहुत ही पुअर है, गरीब है. when just 1 week of global military expenditure, पूरा दुनिया भर का कंप्लीट मिलिट्री का, सैनिक का खर्चा only for 1 week can bring all the children to classrooms. इंडिया के सभी बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, सभी बच्चों को क्लासरूम पहुंचा सकेंगे. So indirectly the writer or कैलाश सत्यार्थी is telling, कहने का मतलब एक हफ्ते में पूरा सोल्जर्स के लिए या मिलिट्री के लिए जो खर्चा करता है, जो अमाउंट अगर है, तो हमारे स्कूल धरती के सभी देश के हर एक बच्चे स्कूल जाते थे, क्योंकि स्कूल जाने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, फीस से इंक्लूडेड. I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children. मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ. I refuse to accept कि सभी लॉस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सभी कानून और कानून की किताबें, पुलिस और जज, सभी लोग हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है. दे आर अनएबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रेन. ये जो बात है, ये भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर दैन द क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम. आज़ादी के जो क्वेस्ट है, जो चाह है, या जो सर्च है, आज़ादी पाने का जो सर्च, जो खोज, उससे ज़्यादा स्लेवरी का शैकल्स मतलब हथकड़ियाँ, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ऐसा मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हियर. मैं यहाँ ये सभी बात रिफ्यूज़ मतलब एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करता हूँ, यानी एक्सेप्ट कर नहीं सकता, एक्सेप्ट करने से मना करता हूँ. My only aim in life is that every child is free to be a child. मेरे लाइफ का एक ही एक एम, एक ही एक मकसद ये है कि हर एक बच्चे को बच्चे बनकर जीने का आज़ादी मिले. फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, हर एक बच्चे को बढ़ने, ग्रो होने, आगे बढ़ने, डेवलप होने का आज़ादी मिले. फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, दिन के उजाले को देखने की, जितना रिक्वायरमेंट है उतना नींद पाने की, जो ज़रूरत है वो चीज़ें खाने की, खाना, नींद, आराम और दिन के उजाले देखने का आज़ादी मिले. फ्री टू लाफ एंड क्राई, मुस्कुराने, हंसने और रोने का आज़ादी मिले. टू प्ले एंड लर्न, दे शुड बी फ्री टू प्ले एंड लर्न, खेलने और सीखने की आज़ादी. फ्री टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने का आज़ादी. एंड अबव ऑल फ्री टू ड्रीम, सपने देखने की आज़ादी हर एक बच्चे को मिले. I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim.
I have the privilege means विशेष लाभ या स्पेशल एडवांटेज, मुझे स्पेशल एडवांटेज मिला या स्पेशल राइट मिला ऑफ वर्किंग विथ मेनी करेजियस पीपल, बहुत सारे हिम्मत वाले लोगों के साथ काम करने का मुझे लाभ हुआ. हु हैव द सेम एम, जिनका मेरे जैसे सेम मकसद हो, मेरे जैसे मैं जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है उसी फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले बहुत सारे करेजियस लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला. We have never given up against any threat or attack that we never and we never will. और हम में से कोई भी never given up, कभी भी पीछे नहीं हटा या हार नहीं माना अगेंस्ट एनी थ्रेट. हमारे सामने हमारे खिलाफ काफ़ी थ्रेट, बहुत सारे धमकियाँ हुई, हम नहीं पीछे हटे. बहुत सारे अटैक हुए, चाहे जितने भी अटैक, जितने भी थ्रेट, धमकियाँ हुए, पर हम पीछे नहीं हटे. एंड वी नेवर विल, और हम पीछे कभी हटेंगे भी नहीं. वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट couple of decades. Couple of decades means one decade is the duration of 10 years. Couple of decades means 20 years. गए हुए या बीते हुए 20 साल से हमने बहुत प्रोग्रेस, बहुत तरक्की की है इस फील्ड में. We have reduced the number of out of school children by half. Out of school children, जो बच्चों को स्कूल जाने के लिए मौका ना मिले या फिर जो बच्चे स्कूल जाकर आधा में ड्रॉप आउट किए, ऐसे स्कूल जिनको जाने मिलता नहीं, ऐसे बच्चों की गिनती हमने हाफ के हिसाब से रिड्यूस किए. पहले जितने बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, आउट ऑफ स्कूल थे, उनमें से करीब हाफ संख्या को हमने स्कूल जाने वाले बना दिया. मीन्स स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे का काउंट आधा हो गए. वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय अ थर्ड. और जितने चाइल्ड लेबरर्स थे उनके गिनती हम लोगों ने 1/3 कम कर दिए. वी हैव रिड्यूस चाइल्ड मोर्टैलिटी एंड मैल न्यूट्रिशन. मोर्टैलिटी मीन्स डेथ रेट. बच्चे जो कम उम्र में, जो बचपन में ही गुजर जाने वाले बच्चों के काउंट हमने रिड्यूस किए. मैल न्यूट्रिशन मतलब बराबर खाना पीना वगैरह न्यूट्रिशियस ना मिले, जिससे बीमारी हो जाए, तो वैसा बच्चों के बीच में से मैल न्यूट्रिशन को हमने कम किए. एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ. बहुत सारे बच्चों के मौत को हमने रोका, मरने से बच्चों को बचाया. बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन. लेकिन इतना कुछ अचीवमेंट हुआ तो शांत नहीं बैठने का वक्त है. लेट अस नॉट मेक मिस्टेक. चुप रहकर या शांत होकर हमें मिस्टेक नहीं करनी है. बिकॉज ग्रेट चैलेंजेस आर स्टिल रिमेनिंग. अभी भी बड़े बड़े चैलेंज बाकी है. फ्रेंड्स, the biggest challenge or biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मुश्किल, नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति के दरवाजे पर नॉक करने वाला, दस्तक देने वाला सबसे बड़ा चैलेंज है फियर, डर एंड इंटॉलरेंस. इंटॉलरेंस मीन्स क्लोज माइंडेडनेस, नैरो माइंडेडनेस, असहिष्णुता, अपने जैसे दूसरों को भी एक्सेप्ट करने का क्षमता नहीं होना. दैट इज इंटॉलरेंस. ये इंटॉलरेंस और फियर ही सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, सबसे बड़ा चैलेंज है मानव जाति के सामने. वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रेन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन. हम अटरली मीन्स पूरे तरीके से, कंप्लीटली फेल्ड, हम हार चुके हैं आवर चिल्ड्रेन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन. एक प्रॉपर तरीके का एजुकेशन इम्पार्ट करने में, शेयर करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में हम नाकामयाब रह गए पूरी तरह. एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ. एजुकेशन इस तरह हमारे बच्चों को मिलना चाहिए जो मीनिंगफुल हो. एजुकेशन दैट गिव्स मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ. लाइफ का मकसद, लाइफ को एक मीनिंग देने वाला एजुकेशन. एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एमंग द यूथ. आने वाले नया जनरेशन के अंदर एक फीलिंग, एक सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप. दैट मीन्स वी आर द पार्ट ऑफ द होल ग्लोब, होल वर्ल्ड, नॉट
मीन्स वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट नैरो माइंडेडली, छोटे से रीजन के बारे में नहीं, हमें पूरे वर्ल्ड के साथ हमको कंपेयर करके सोचना है. सच सिटीजनशिप वी हैव टू क्रिएट. उसके लिए ऐसा एजुकेशन हमें मिलना ज़रूरी है, और ऐसा एजुकेशन हमारे आने वाले यूथ को, नए जनरेशन को चाहिए. वो देने में हम फेल हो गए, नाकामयाब हो गए हैं. आई एम अफ्रेड दैट द डे इज़ नॉट वेरी फार अवे when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence, and that will be suicidal for humankind. I'm afraid, मुझे डर है, that the day is not very far away, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, when the cumulative result means डे बाय डे का कंटिन्यूस प्रोसीजर, रिजल्ट का एक एक रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट एंड नेक्स्ट सेकेंड सक्सीडिंग रिजल्ट, दोनों को ऐड करते, यानी अभी तक के रिजल्ट्स को ऐड करते करते आओगे. कौन से रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर, ये प्रॉपर एजुकेशन देने में जो फेलियर है, उस फेलियर का रिजल्ट्स को ऐड करते आओगे तो दैट एडेड रिजल्ट विल कल्मिनेट मीन्स विल एंड अप इनटू एन अनप्रेसिडेंटल वायलेंस. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अब तक नहीं देखा हुआ, नेवर सीन बिफोर सच अ वायलेंस में ऑकर. इस तरह प्रॉपर एजुकेशन नहीं देने में, या इस तरह प्रॉपर एजुकेशन देने में फेल होने पर उसके रिजल्ट्स को एडअप करोगे तो वन डे, एंड दैट डे इज़ नॉट वेरी फार, क्या होगा, बहुत बड़ा एक वायलेंस होगा, एंड दैट विल बी अनप्रेसिडेंटेड, मतलब नेवर सीन बिफोर, एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड. और ऐसा एक वायलेंस होगा तो वो पूरे ह्यूमन काइंड के लिए, पूरे मानव जाति के लिए सुसाइडल होगा. मीन्स मानव जाति को मिटा देगा, दबा कर देगा. दैट मीन्स मानव जाति पूरे सुसाइड, आत्महत्या करने जैसा एक असर होगा. राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन. चाहे राइट्स हो, हक, सिक्योरिटी, सुरक्षा, उम्मीदें, होप, ये सभी कुछ हम वापस पा सकते हैं restored only through education. So education is the main key to open the door of right, security and hope. Young people like Malala जैसे जवान लोग, I have started calling her my daughter Malala, not just Malala. और मैंने मलाला को my daughter, मेरी बेटी मलाला ऐसा बुलाना स्टार्ट किया है, not just Malala. So my daughter Malala and other daughters including Kayanat, in fact 2 Kayanats, and Jazia, and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism and courage over fear. तो बहुत सारे ऐसे यंग लोग जैसे मलाला है या फिर कायनात, उतना ही नहीं, इनफैक्ट यानी सच में 2 कायनात, वास्तव में 2 कायनात लोग, एंड शाजिया, और 2 डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका की 2 लड़कियाँ, बेटियाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग जो इस मूवमेंट में शामिल है या इसी फील्ड में अपना बहुत ही वैल्यूबल, महत्वपूर्ण काम करते हैं. इन लोग सब क्या कर रहा है, दे आर राइजिंग अप एंड चूसिंग पीस ओवर वायलेंस. वायलेंस यानी तोड़ फोड़, हत्या, ये हत्या के ऊपर उन लोग क्या चूज़ करते हैं, क्या सिलेक्ट करते हैं, पीस, हत्या को हटाकर शांति लाना. जिस तरह भगवान बुद्ध ने कहा तपसोमा ज्योतिर्गमया, असतोमा सतगमया, इस तरह अहिंसा को हटाकर हिंसा को हटाकर यहाँ अहिंसा और शांति लाना. एक्सट्रीमिज्म को यानी वही मारपीट, एक्सट्रीमिज्म को हटाकर टॉलरेंस, सहिष्णुता लाना, एंड करेज ओवर फियर, डर को हटाकर हिम्मत लाने का कोशिश कर रहे हैं या वो सेलेक्ट कर रहे हैं. दे आर सेलेक्टिंग पीस, दे आर सेलेक्टिंग टॉलरेंस एंड दे आर सेलेक्टिंग करेज. द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग. इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, बट दीज सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन द deliberations in conferences alone and cannot be found in prescriptions from a distance. सोल्यूशन काफ़ी निकल रहे इस प्रॉब्लम्स का,
लेकिन ये सोल्यूशन कैनॉट बी फाउंड इन द डिलिबरेशंस इन द कॉन्फ्रेंस अलोन। सिर्फ कॉन्फ्रेंस के मीटिंग्स के डिस्कशंस के बीच वहाँ पर सोल्यूशन निकलना, सिर्फ अलोन वहाँ पर सिर्फ सोल्यूशन निकलना नहीं चाहिए। कैनॉट बी फाउंड इन द प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये दूर दूर के डिस्टेंस एरिया से जो प्रिस्क्रिप्शन है, मीन्स मीटिंग हुआ, डिलिबरेशंस हुए और डिसाइड हुआ, बट दे शुड बी executed in the field. They lie in small groups. ये जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, सभी सोल्यूशन वो छोटे ग्रुप में हैं। एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, उन लोकल ऑर्गेनाइजेशन में, एंड द इंडिविजुअल्स हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम एवरी डे, जो लोग हर रोज इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। कन्फ्रंटिंग मीन्स फेसिंग। दोज हु आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, those who are in small groups, in local organization, individually, those who are facing the problem every day, even if they remain unacknowledged, भले ही उन लोग अनएक्नॉलेज रहे, अनएक्नॉलेज मीन्स अनएक्सेप्टेड, क्योंकि रिमोट एरिया के लोगों को मेन एरिया के या मॉडर्न एरिया के, सिटी एरिया के लोग, अर्बन एरिया के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या दे डोंट रिकॉग्नाइज देम। भले अगर उन लोग अनरिकॉग्नाइज रहे, पहचानने से, दुनिया को पहचानने से नहीं रहे, दुनिया के सामने अननोन रहे, अनजान रहे, तो भी द सॉल्यूशंस आर विद देम। इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनके बीच है। सो डियर चिल्ड्रन, ये हमारा इस स्पीच का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट करेंगे, एंड द थर्ड वीडियो विल कंटेन द थर्ड पार्ट।